हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार व शिक्षा पर। आज हम शुरू करने वाले हैं आरपीएफ एसआई 12 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 का पेपर, जिसमें हम पूरे पेपर को हल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विनाइल क्लोराइड। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से जिम्नास्टिक से कौन सा शब्द संबंधित नहीं है? इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, ग्ली पॉइंट। प्रश्न संख्या 3, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? इसका ऑप्शन सही जाएगा, 7वीं अनुसूची। प्रश्न संख्या 4, अरमाकोंडा शिखर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, पूर्वी घाट। प्रश्न संख्या 5, कन्नौज का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, मुगल और शेरशाह। प्रश्न संख्या 6, स्वेज नहर जोड़ती है? इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से। प्रश्न संख्या 7, तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण डैश द्वारा किया जा सकता है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैग्नस प्रभाव। प्रश्न संख्या 8, उर्दू का प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा किसने लिखा? इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, मोहम्मद इकबाल। प्रश्न संख्या 9, फीफा का पूर्ण रूप है? इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। प्रश्न संख्या 10, संविधान के अनुच्छेद 15 में किसी भी नागरिक के डैश के आधार पर भेदभाव के निषेध का उल्लेख है? इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, धर्म, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान। प्रश्न संख्या 11, उत्तरी गोलार्ध में कोरियोलिस बल किस दिशा से आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है? इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, दाईं। प्रश्न संख्या 12, जैन उल अबदीन अपने सहिष्णु विचारों के लिए जाना जाता था, वह किस साम्राज्य का सुल्तान था? इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, कश्मीर। प्रश्न संख्या 13, निम्न में से किस शब्द का संबंध कुश्ती के खेल से है? इसका ऑप्शन सही जाएगा, नेल्सन। प्रश्न संख्या 14, केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? इसका ऑप्शन सही जाएगा, 11वें भाग में। प्रश्न संख्या 15, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, दजला नदी। प्रश्न संख्या 16, राज्यपाल का कार्यकाल कब तक होता है? इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार। प्रश्न संख्या 17, एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? इसका ऑप्शन सही जाएगा, यांगती क्यांग नदी। प्रश्न संख्या 18, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद शामिल है? इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, अनुच्छेद 243। प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है? इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान। प्रश्न संख्या 20, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या का निर्धारण किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया? इसका ऑप्शन सही जाएगा, 51वां संविधान संशोधन। प्रश्न संख्या 21, निम्न में से किस नृत्य शैली को मोहिनी नृत्य के रूप में जाना जाता है? इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, मोहिनी अट्टम। प्रश्न संख्या 22, 2011 की जनगणना के अनुसार कुल कृषि श्रमिकों में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? इसका ऑप्शन सही जाएगा, 55%।
प्रश्न संख्या 23, निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप में नहीं हुई? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फुटबॉल। प्रश्न संख्या 24, बजट घाटे की अवधारणाओं में प्राथमिक घाटे का अर्थ क्या है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, राजकोषीय घाटे और ब्याज भुगतान के बीच अंतर। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से किसका यह मानना है कि अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसायों में मानव व्यवहार का अध्ययन है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्फ्रेड मार्शल। प्रश्न संख्या 26, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्मदा। प्रश्न संख्या 27, प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शूद्रक। प्रश्न संख्या 28, कैंसर के इलाज में बाह्य विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, कोबाल्ट 60। प्रश्न संख्या 29, महिलाओं का लिंग परीक्षण किस ओलंपिक खेलों से शुरू हुआ? इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, 1968। प्रश्न संख्या 30, किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, पोरीफेरा। प्रश्न संख्या 31, भारतीय संसद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति संसद के किस सदन द्वारा की जाती है? इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, उच्च अथवा निम्न किसी भी सदन द्वारा की जा सकती है। प्रश्न संख्या 32, युक्तिपूर्ण विनिवेश के लिए न्यूनतम कितने प्रतिशत शेयरों को छोड़ना होगा? इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, 51%। प्रश्न संख्या 33, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? इसका ये ऑप्शन सही जाएगा, रेड क्लिफ लाइन। प्रश्न संख्या 34, कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी हैं? इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, सेंट्रोसोम। प्रश्न संख्या 35, एक कोशिका अथवा कर्तोत्तक द्वारा संपूर्ण पौधों को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? इसका ये ऑप्शन सही जाएगा, पूर्ण सतर्कता। प्रश्न संख्या 36, पिछौला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, राजस्थान। प्रश्न संख्या 37, स्लोप वाली या बैटर दीवारें किस सल्तनत के स्थापत्य की प्रमुख विशेषता हैं? इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, तुगलक। प्रश्न संख्या 38, राज्यपाल द्वारा रोके गए किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति के पास किस किस प्रकार का निषेधाधिकार यानी वीटो होता है? इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, पूर्ण निषेधाधिकार। प्रश्न संख्या 39, कार्बनिक यौगिकों में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की तापधारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संकरण। प्रश्न संख्या 40, पादशाह नामक पुस्तक किसके बारे में लिखी गई है? इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, शाहजहां। प्रश्न संख्या 41, पीली क्रांति किसके उत्पादन की वृद्धि से संबंधित है? इसका ये ऑप्शन सही जाएगा, तिलहन। प्रश्न संख्या 42, निम्न में से किस प्रकार के जंगल भारत में सर्वाधिक पाए जाते हैं? इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती। प्रश्न संख्या 43, हिंदी की प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसने लिखी? इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। प्रश्न संख्या 44, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? इसका ये ऑप्शन सही जाएगा, इब्राहिम लोदी।
प्रश्न संख्या 45, जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, आयतनिक तनाव। प्रश्न संख्या 46, निम्न में से कौन सा खेल हाथ से हाथ का मुकाबला है? इसका ये ऑप्शन सही जाएगा, जूडो। प्रश्न संख्या 47, मध्यकालीन भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके द्वारा बनवाई गई? इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, शेरशाह। प्रश्न संख्या 48, प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है? इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, संतृप्त धारा। प्रश्न संख्या 49, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, पम्पास। प्रश्न संख्या 50, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का अधिकार किस प्रकार के बहुमत द्वारा किया जा सकता है? इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, सामान्य बहुमत। प्रश्न संख्या 51, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसका ये ऑप्शन सही जाएगा, 112। प्रश्न संख्या 52, दिए गए चित्र से कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं? इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, 8। प्रश्न संख्या 53, दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका ये ऑप्शन सही जाएगा, RQ। प्रश्न संख्या 54, दी गई श्रृंखला में आगे आने वाले उपयुक्त चित्र का चयन विकल्पों से कीजिए। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 55, इस प्रश्न में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध कथन में दिया गया है। कथन से संबंधित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड तर्कसंगत है। प्रश्न संख्या 56, इस प्रश्न में 3 कथन और उनसे संबंधित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई बातों को सत्य मानते हुए निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और यह सुनिश्चित करना है कि कथनों के संबंध में इनमें से कौन सा निष्कर्ष किसी उचित संदेश से परे तर्कसंगत है। कथन, सभी कीड़े मक्खियाँ हैं, कुछ मक्खियाँ कृमि हैं, सभी कृमि ड्रैगन हैं। निष्कर्ष, कुछ मक्खियाँ ड्रैगन हैं। सेकंड, कुछ कीड़े कृमि हैं। थर्ड, कुछ कीड़े ड्रैगन हैं। इसका ये ऑप्शन सही जाएगा, केवल फर्स्ट तर्कसंगत है। प्रश्न संख्या 57, निम्न विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो एक पूर्ण वर्ग बनाता हो। 5 में से 3 चित्र नीचे दिए गए हैं। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। प्रश्न संख्या 58, पहले युग्म में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग्म में प्रश्न चयन का स्थानापन्न विकल्पों में से चुनिए। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, I। प्रश्न संख्या 59, निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 99। प्रश्न संख्या 60, निम्न 5 में से 4 किसी तरह से समान हैं और इसीलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, J। प्रश्न संख्या 61, जॉन ने एक लड़की से कहा, तुम्हारे पिता मेरे पिता की माँ के इकलौते बेटे की एकमात्र संतान है। उस लड़की का जॉन से क्या संबंध है? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पुत्री। प्रश्न संख्या 62, दी गई आकृति के जल प्रतिबिंब का चयन विकल्पों से कीजिए।
इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 63। इस प्रश्न में एक गद्यांश और उससे संबंधित एक कथन दिए गया है। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए। न्यू जर्सी में हुई एक दुर्घटना में एक रोबोट ने अमेज़न के गोदाम में एक विषाक्त विलेन के केन में छेद कर दिया, जिसका उपयोग भालुओं को दूर भगाने में किया जाता था, जिससे विषैले तत्व के रिसाव के कारण वहां काम करने वाले 24 कर्मचारी अस्पताल में भर्ती हैं। रोबोट, जो कि एक स्वचालित मशीन होती है, की गलती के कारण कैप्सेसिन का रिसाव हुआ, जिसका निर्माण मिर्च के सत्व से होता है और जिसका उपयोग भालुओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है। अमेज़न ने इस संबंध में कहा कि कैप्सेसिन के रिसाव से प्रभावित सभी कर्मचारियों को अस्पताल ले जाया गया है। ऐसे कुल 24 कर्मचारी हैं जिन्हें स्वास्थ्य चेकअप के लिए ले जाया गया है। ऐसी उम्मीद है कि सभी कर्मचारियों को अगले 24 घंटे में अस्पताल से छुट्टी दी जाएगी। हमारे कर्मचारियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है और घटना की जांच चल रही है। कथन: अमेज़न के स्टोर में प्रयुक्त रोबोट की प्रोग्रामिंग भालुओं को भगाने के लिए प्रयुक्त विलेन से भरे कैन में रिसाव करने के लिए की गई थी। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा। कथन पूर्णतः असत्य है। प्रश्न संख्या 64। निम्न 5 में से 4 किसी तरह से समान हैं और इसीलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, एडियुबल। प्रश्न संख्या 65। दिए गए चित्र को पूरा करने वाली सही आकृति का चयन विकल्पों में से कीजिए। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66। पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चयन का स्थानापन्न विकल्पों में से चुनिए। मिल्क जिस प्रकार ड्रिंक से संबंधित है, उसी प्रकार विक किससे संबंधित है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राइड। प्रश्न संख्या 67। निम्न 5 में से 4 किसी तरह से समान है और इसीलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। इनमें से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, ZPG। प्रश्न संख्या 68। दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, PT। प्रश्न संख्या 69। निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, 601। प्रश्न संख्या 70। MN की पुत्रवधू है जिसकी पुत्री O है। O P की बहन है जो Q का इकलौता पुत्र है। P का M से क्या संबंध है? इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, पति। प्रश्न संख्या 71। निम्न श्रृंखला में आने वाली अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, 57। प्रश्न संख्या 72। निम्न कथनों को पढ़िए और उनके आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त जानकारी के आधार पर समीकरण W@x% के अनुसार x की पत्नी का z से क्या संबंध है? इसका सी ऑप्शन सही जाएगा, चाची या मामी। प्रश्न संख्या 73। दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है? इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, 14। प्रश्न संख्या 74। यहाँ पर कथन दिया गया है, कैप्सेसिन एक विषाक्त पदार्थ है जिसका उपयोग भालुओं को दूर भगाने के लिए किया जाता है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, A। कथन पूर्णतः सत्य है। प्रश्न संख्या 75। पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चयन का स्थानापन्न विकल्पों में से चुनिए। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 54। प्रश्न संख्या 76। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 15। प्रश्न संख्या 77।
यदि दर्पण को छायांकित रेखा पर रखा जाए तो दिए गए चित्र की सही दर्पण छवि होगी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 78। कथन: जॉन का कुत्ता रोज सुबह 3 बजे भौंकने लगता है। निष्कर्ष: फर्स्ट, हर कुत्ता सुबह 3 बजे भौंकता है। सेकंड, जॉन का कुत्ता भौंककर सबको जगाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही सेकंड तर्कसंगत है। प्रश्न संख्या 79। एक निश्चित कूट भाषा में स्पीच को HKBBKS के रूप में कोड किया गया है जाता है, उसी भाषा में BUSTLE को किस प्रकार कोड किया जाएगा। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाई FHGOB। प्रश्न संख्या 80। इस प्रश्न में संबंध दर्शाने वाले 3 कथन दिए गए हैं, उनसे संबंधित 3 निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए यह तय कीजिए कि कथनों के संबंध में कौन सा या से निष्कर्ष पूर्णतः सत्य हैं। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सेकंड और थर्ड। प्रश्न संख्या 81। कथन: कुछ भूमि रेगिस्तान है, सभी रेगिस्तान गर्म होते हैं। निष्कर्ष: फर्स्ट, सभी गर्म रेगिस्तान हैं। सेकंड, कुछ भूमि गर्म है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड तर्कसंगत है। प्रश्न संख्या 82। नीचे चित्र के अनुसार दर्शाए गए एक पासे की सतहों पर 6 अक्षर ABCDE और F अंकित हैं। बी अंकित सतह के विपरीत की सतह पर कौन सा अक्षर अंकित है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। प्रश्न संख्या 83। पहले युग में प्रयुक्त तर्क के आधार पर दूसरे युग में प्रश्न चयन का स्थानापन्न विकल्पों में से चुनिए। जिस प्रकार पॉट वाटर से संबंधित है उसी प्रकार हार्ड डिस्क। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डेटा। प्रश्न संख्या 84। प्रश्न में दी गई जानकारी के अनुसार निम्न विकल्पों में से दिया गया कथन कौन सा कथन सत्य है। इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, Q और U अलग अलग तलों पर रहते हैं। प्रश्न संख्या 85। एक निश्चित कूट भाषा में FAINT को FKEYS के रूप में कोड किया जाता है, उसी भाषा में NOISE को किस प्रकार कोड किया जाएगा। इसका ये ऑप्शन सही जाएगा, TSEJX। प्रश्न संख्या 86। निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई है। शाखा C2 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री और शाखा C4 की दोनों वर्षों में हुई कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, 159:140। प्रश्न संख्या 87। एक बल्ब निर्माता कंपनी ने पाया कि उनके कुल उत्पाद का 13% भाग खराब निकल गया। यदि सही उत्पादों की संख्या 5046 है तो खराब उत्पादों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका ये ऑप्शन सही जाएगा, 754। प्रश्न संख्या 88। आमिर 900 गिफ्ट 4 बच्चों में बांटता है। पहले बच्चे के गिफ्ट में आए गिफ्ट दूसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 2 गुना, तीसरे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 3 गुना और चौथे बच्चे के हिस्से में आए गिफ्ट का 4 गुना के बराबर है। पहले और दूसरे बच्चों को कुल मिलाकर कितने गिफ्ट मिले। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, 668। प्रश्न संख्या 79। हामिद, क्लीमेंट और गणेश के वेतनों का अनुपात 3:5:7 है। यदि गणेश को हामिद से 900 रुपये अधिक मिलते हैं तो क्लीमेंट का वेतन कितना है। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा, 1125। प्रश्न संख्या 90। हल कीजिए। 361 का स्क्वायर गुणा 76 भाग 19 की घात 5 गुणा 1021 बराबर क्वेश्चन मार्क।
इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 4084। प्रश्न संख्या 91, 27√3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घनाभ की चौड़ाई 13.5 सेंटीमीटर है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 54। प्रश्न संख्या 92, वृत्त की त्रिज्या को 20 गुना करने पर इसकी परिधि पूर्व की परिधि से कितना गुना बढ़ जाएगी। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 20। प्रश्न संख्या 93, 238 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 58 सेकेंड का समय लेती है यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में 24 सेकेंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 168। प्रश्न संख्या 94, एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान पर 9 किलोमीटर पर आवर 15 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन संख्या 95, एक बॉक्स में रखे हुए 73 नोटबुक्स का औसत भार 7.3 kg है। बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 7.4 kg हो जाता है। नए नोटबुक का भार ज्ञात कीजिए केजी में। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 14.7। प्रश्न संख्या 96, एक दुकानदार एक उत्पाद को 3267 रुपये में बेचकर उस पर 12.5% का लाभ कमाता है। उस वस्तु के क्रय मूल्य का आधा कितने रुपए के बराबर होगा। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 1452। हल कीजिए। प्रश्न संख्या 97, 17.53 प्लस 15.23 प्लस 17.63 माइनस 26.84 बराबर 3 गुणा क्वेश्चन मार्क। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 7.85। प्रश्न संख्या 98, किसी वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 1180 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ से 60% की हानि होती है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 780। प्रश्न संख्या 99, एक बॉक्स में 3:5:7 के अनुपात में भिन्न प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनके मूल्य क्रमशः 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये हैं। यदि बॉक्स में सिक्कों का कुल मूल्य 784 रुपये हो तो 10 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात होगी। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 56। प्रश्न संख्या 100, बिमल फ्रेंच में 80 में से 70 अंक, अंग्रेजी में 100 में से 93 अंक, स्पेनिश में 70 में से 61 अंक और जैपनीज में 50 में से 46 अंक प्राप्त करता है। उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा 90। प्रश्न संख्या 101, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका LCM 8777 और HCF 1 है। इसका ये ऑप्शन सही जाएगा 8777। प्रश्न संख्या 102, निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक फिलिसिंग कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्षों 2010 और 2011 में हुई पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई है। वर्ष 2010 में सभी शाखाओं की बिक्री का औसत ज्ञात कीजिए। इसका ये ऑप्शन सही जाएगा 68। प्रश्न संख्या 103, 91 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। यदि यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है तो मिश्रण में मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए लीटर में। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा 13। प्रश्न संख्या 104, x का मान ज्ञात कीजिए। 2/5 x प्लस 3/10 x माइनस 3/5 x बराबर 541। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा 5410। प्रश्न संख्या 105, एक अंग्रेजी मूल की कंपनी की सहायक परियोजना में 631 पुरुष और 631 महिला कर्मचारी हैं। सभी कर्मचारियों द्वारा
अटेंड किए गए कॉलों की औसत संख्या 72 कॉल प्रतिदिन है। एक पुरुष कार्यकर्ता यदि 72 कॉल प्रतिदिन प्राप्त करता है तो महिला कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन प्राप्त की जाने वाली कॉल्स की संख्या कितनी होगी? इसका बी ऑप्शन सही जाएगा 72। प्रश्न संख्या 106। स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई 7% घटाने का निर्णय लिया। बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा 4.21% कमी। प्रश्न संख्या 107। चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 5 वर्षों में मूल राशि की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह अपनी मूल राशि की 27 गुनी हो जाएगी? इसका डी ऑप्शन सही जाएगा 15। प्रश्न संख्या 108। एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य में 47% की बढ़ोतरी करके उस पर मूल्य अंकित करने के पश्चात उसकी बिक्री पर 47% की छूट रखता है तो उसे होने वाले कुल प्रतिशत लाभ या अथवा हानि को ज्ञात कीजिए। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा 22.09% हानि। प्रश्न संख्या 109। समान राशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की राशि का अंतर 80 रुपये है। यदि ब्याज दर 4% वार्षिक हो तो निवेशित राशि की गणना कीजिए। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा 50,000। प्रश्न संख्या 110। 572 मोबाइल किसी कक्षा के छात्रों को बराबर बराबर संख्या में कितने तरीकों से बांटे जा सकते हैं? इसका डी ऑप्शन सही जाएगा 12। प्रश्न संख्या 111। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 5.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाता है तो 5.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए किलोमीटर में। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा 11। प्रश्न संख्या 112। कांच के एक वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल 1521 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो एक मेज के ऊपर रखा हुआ है। कांच के टुकड़े और मेज की एक धार के बीच की चौड़ाई 9 सेंटीमीटर है। मेज की लंबाई ज्ञात कीजिए सेंटीमीटर में। इसका ऑप्शन सही जाएगा 57। प्रश्न संख्या 113। निम्न बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक पब्लिशिंग कंपनी की 5 शाखाओं की 2 क्रमागत वर्ष 2010 और 2011 में हुई बिक्री पुस्तकों की बिक्री 1000 में दी गई। दोनों वर्षों में कंपनी की शाखा C1, C3, C5 को मिलाकर हुई कुल बिक्री 1000 में ज्ञात कीजिए। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा 420। प्रश्न संख्या 114। शीला अपनी सामान्य गति की 21/22 गति से चलकर एक निश्चित दूरी सामान्य गति में लगने वाले समय से 5 मिनट अधिक में तय कर पाती है। वह निश्चित दूरी तय करने में उसके द्वारा लगने वाले सामान्य समय की गणना कीजिए मिनट में। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा 105। प्रश्न संख्या 115। x का मान ज्ञात कीजिए। √529 भाग 23 प्लस 500 √576 बराबर 1 गुणा x। इसका सी ऑप्शन सही जाएगा 25। प्रश्न संख्या 116। 7800 रुपये 8% वार्षिक की साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए। यदि 5 वर्ष बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है तो शेष बची राशि रुपये में कितनी होगी? इसका ये ऑप्शन सही जाएगा 5460। प्रश्न संख्या 117। 537 में अनुगामी शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा 132। प्रश्न संख्या 118। एक गिफ्ट बॉक्स में 10 चूड़ियां हैं जिनमें से पहली 4 का औसत भार 59 ग्राम और बाकी 6 चूड़ियों का औसत भार 60 ग्राम है। सभी चूड़ियों का कुल औसत भार ज्ञात कीजिए। इसका ये ऑप्शन सही जाएगा 59.6।
प्रश्न संख्या 119। मार्टिन अपने वेतन का 13% हिस्सा दृष्टिहीनों की एक संस्था को, 12% अनाथों की संस्था को, 14% दिव्यांगों की संस्था को दान देता है और वह अपने वेतन का 16% हिस्सा मेडिकल कैंप की स्थापना में मदद के रूप में देता है। शेष 43,200 रुपये वह मानसिक खर्च के लिए वेतन में जमा करता है। अनाथों की संख्या को वह कितनी राशि दान करता है? इसका डी ऑप्शन सही जाएगा 11,520। संख्या 120। किसी संख्या को 119 से विभाजित करने पर 9 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? इसका बी ऑप्शन सही जाएगा 9।